दुनिया में अपने देश के दुश्मनों का जब बदला लेने की बारी आती है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मोसाद को हमें अभी भी टॉप रैंक करना ही पड़ेगा। हानी, जो कि हमास का चीफ माना जाता था, कतर में रहता था, ईरान में मीटिंग करने के लिए गया हुआ था, उसको खत्म कर दिया गया है। हमास, हूतियों, हिजबुल्ला, इन सब का सरगना एक तरह से आप इस इंसान को कह सकते हो। 7 अक्टूबर को लास्ट ईयर जो इसराइल में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसके बाद ये पूरी जंग शुरू हुई थी, उसका भी मास्टरमाइंड यही था। एंड उसको ईरान में मार गिराया गया। मतलब आप जरा सोच कर देखिए, ईरान एक ऐसा देश जो कि हमेशा से ही फिलिस्तीन, गाजा पट्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। एक ऐसा देश जो कि खुलकर इसराइल का विरोध करता है, हमास को सपोर्ट करता है, गाजा को सपोर्ट करता है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। एक ऐसा देश जहां पर कि हमास के जो टॉप कमांडर्स हैं, वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हानिए की वहां पर मृत्यु हो जाएगी। वहां पर मोसाद ने उसको खत्म कर दिया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर अगर बात करें तो किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हाँ, स्टेटमेंट सबके निकलकर सामने आ चुके हैं। इवन ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने ही हानिए के ऊपर हुए इस हमले को लेकर पुष्टि कर दी है कि ऐसा हो चुका है। ये मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट टाइम्स में किया गया किसी भी अध्यक्ष के ऊपर किया गया सबसे बड़ा हमला है। और इसको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई इजराइल ने, नेतन्याहू ने अपने देशवासियों के ऊपर हुए हमले की पूरी कसर पूरी कर ली है। हाँ, सवाल इसके ऊपर उठ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, क्या ही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस बारे में जरा समझ लेते हैं। दरअसल इजराइल ने 7 अक्टूबर को अपने देश में हुए खून खराबे का बदला पूरा कर लिया है। पिछले करीब 9 महीनों से बदले की आग में धधक रहा इजराइल ने बुधवार की सुबह हमास के चीफ इस्माइल हानिए को खत्म कर दिया, ढेर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिए को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा है। हमास ने खुद बयान जारी करते हुए अपने चीफ की मौत की पुष्टि करी है। दरअसल हमास चीफ इस्माइल हानिया मंगलवार 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनोई से भी मुलाकात करी थी। और इसके अगले ही दिन यानी कि बुधवार की, मतलब कि आज हमारे यहां सुबह सुबह इजराइल ने उसको उसके घर में ही उड़ा दिया, उसका पूरा घर ही उड़ा दिया, जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बयान जारी कर कहा कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी खत्म हो गया। हमास चीफ इस्माइल हानिए ने एक दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनोई से तेहरान में मुलाकात करी थी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। फिलिस्तीनी संगठन हमास की कई इकाइयां हैं, आप इस बात को समझिए, जो कि राजनीतिक, फौजी या फिर सामाजिक कामकाज को संभालती। हमास की नीतियां एक कंसल्टेटिव बॉडी तय करती है। इसका मुख्यालय आप मान सकते हैं गाजा पट्टी इलाके में ही। और अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के ही हाथों में थी, जो कि इसका चेयरमैन माना जाता था। उसने 2017 से खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर यह काम संभाला था और वो कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का पूरा कामकाज देखा करता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी थी। हालांकि अब तक इजराइल का इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, जबकि ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर ही हानिए की हत्या के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने अपनी बात को साफ कर दिया है। हानिए की देखरेख में ही हमास ने दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। और तब से ही इजराइल और हमास के बीच की जो जंग थी वो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई थी। तब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें कि 1200 लोगों को खत्म कर दिया गया था। हमास ने 250 नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। दावा है कि अब भी उसके पास में करीब 150 लोग बंधक हैं। वहीं हमास दावा करता है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 से ज्यादा लड़ाकों को मारा है। अगर हम बात करें हानिए के बारे में, और तो हानिए हमास का पॉलिटिकल चीफ माना जाता था। 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर था। हमास में फैसले लेने वाली सर्वोच्च बॉडी शूरा परिषद ने 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था। मतलब कि आने वाले साल 2025 में उसका कार्यकाल खत्म होने वाला था और उसके खत्म होने के पहले ही वो खुद ही खत्म हो गया। शूरा संगठन में उसे चुनौती देने वाला कोई और था भी नहीं।
इसलिए वो बिना किसी विरोध के लीडर बन गया था। हानिये ने 1997 में हमास को ज्वाइन किया था। हाल ही में अप्रैल 2024 में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के 3 बेटों को खत्म कर दिया था। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटों को मारा था। इजराइल सेना आईडीएफ ने बताया था कि हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजिम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जा रहे थे। इस बीच तीनों हवाई हमले में खत्म हो गए, हवाई हमले के चपेट में आ गए। हमास के प्रवक्ता मूसा मजरूक ने इस्माइली हानिये की मौत पर कहा है कि यह इजराइल की एक बहुत ही कायराना हरकत है। उसने कहा कि हानिये की मौत का बदला लिया जाएगा, उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। तो क्या इसका बदला वो नेतन्याहू खत्म करके लेंगे? ये एक बात सोचने वाली हो। मजरूक ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि इस्माइल हानिये की मौत एक बड़ी घटना है, लेकिन इससे इजराइल को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। मजरूक ने कहा कि हमास इतना मजबूत है कि इसके किसी भी नेता की मौत पर संगठन के काम करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि हम यरूशलेम को इजराइल से आजाद कराने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वहीं रूस ने हानिया की हत्या को एक पॉलिटिकल मर्डर बताया है। इस्माइल हानिया की मौत पर कई देशों ने रिएक्शन दिए हैं। रूस ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यह मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा संघर्ष को तेज कर देगा। तो वहीं तुर्की ने इस पूरी घटना को एक जघन्य हत्या करार दिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हानिये की मौत बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति कायम करना चाहती ही नहीं। तो वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यदि इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी पूरी मदद करेगा। जब ऑस्टिन से यह पूछा गया कि हानिये की हत्या में क्या इजराइल का हाथ है या फिर उस पर हमले को लेकर क्या अमेरिका को पहले बताया गया था, इस पर ऑस्टिन ने कहा कि उसके पास जवाब देने के लिए कोई ऐसी ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि उन्होंने हानिये की मौत की रिपोर्ट्स देखी हैं, हालांकि फिलहाल इस पर कमेंट करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हानिये की मौत की जांच शुरू हो चुकी है। हानिये कैसे मारा गया, रात तक इसकी रिपोर्ट सामने रख दी जाएगी। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान सुप्रीम लीडर खामनोई के घर पर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक चल रही है। ऐसी बैठक बहुत गंभीर सिचुएशंस में ही होती। इस पूरी मीटिंग में ईरान के कुछ कमांडर भी मौजूद रहे। तो वहीं हमास के विरोधी संगठन फतह के नेता और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी हानिये की मौत पर विरोध जताया है। उन्होंने इजराइल को हानिये की मौत का जिम्मेदार ठहराया। वहीं चीन ने 8 दिन पहले ही फतह और हमास के बीच दोस्ती कराई थी। दोनों संगठनों ने जंग के बाद एक साथ फिलिस्तीन को आगे लेकर जाने का फैसला भी किया था। वहीं इस्माइल हानिये समेत हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप करीब 12 सालों से कतर में रह रही थी। कतर में रहते हुए हानिये पर कभी हमला नहीं हुआ, यह बात गौर करने वाली है। कतर से हमास के संबंध अच्छे रहे हैं। हालांकि 3 महीने पहले इस तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी थी कि कतर इस पूरी जंग में मीडिएटर की भूमिका निभाने से अब परेशान हो चुका है और इसी के चलते हमास के नेता ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मंगलवार को ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनई की मुलाकात इस्माइल हानिये से हुई थी। ईरान में हानिये पर हुए हमले से वहां के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हमले से कुछ ही देर पहले ही ईरान के टॉप लीडर हानिये के करीब थे। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बराक रावित के मुताबिक हानिये की मौत का हमास की कैद में इजरायली बंधकों पर बड़ा असर पड़ सकता है। हमास मिलिट्री ऑपरेशन का इंचार्ज याहिया सिनवार है। तो वहीं संगठन के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैसलों की जिम्मेदारी इस्माइल हानिये के पास थी। बंधकों की रिहाई और सीजफायर से जुड़े फैसले हानिये ही कर रहा था। उसके नहीं रहने से बंधकों की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। अभी भी हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इजरायली बंधक बताए जाते हैं। हानिये की मौत की रिपोर्ट्स पर इजराइल अब तक चुप है। वहीं इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई एलियाडू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुनिया से गंदगी दूर करने का यह सही तरीका है। इन जैसों से निपटने के लिए पीस और सरेंडर एग्रीमेंट बेकार की बात है। हानिये की मौत दुनिया को और अच्छा ही बनाएगी। तो वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हानिये की हत्या की जिम्मेदारी अभी तक वैसे तो किसी ने नहीं ली, लेकिन ईरानी सरकार चैनलों ने इजराइल को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। हानिये मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्किन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान के तेहरान में पहुंचा था। तो वहीं मैंने आपको बताया है कि अप्रैल में इजरायली सेना ने गाजा के अल शती कैंप के पास एक कार पर एयर स्ट्राइक करी थी।
इसमें इस्माइल हनीय के 3 बेटे, 3 पोतियों और 1 पोते की मौत हो गई थी। इसकी पुष्टि खुद हनीय ने ही करी थी। तो जाहिर सी बात है, ये इजराइल ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा हमला किया है, और इजराइल के इतिहास में हुए हमलों का जो सबसे बड़ा हमला था, उस हमले का पूरा का पूरा बदला भी लिया है। तो बस पूरी सिचुएशन के ऊपर दुनिया के धर के रिएक्शंस निकलकर सामने आ ही रहे हैं। उनमें से कुछ मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी और इस मामले पर जो भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी उसे भी मैं शेयर करूंगा। अभी इंडिया की तरफ से कोई ऐसी खास अपडेट आई नहीं है कि इंडिया का क्या रिएक्शन रहा है। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।